हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 11 का सिलेबस आपका 23 24 के लिए फिजिक्स का ये रहा आपके सामने। देखो यूनिट फर्स्ट है जो आपका, वो है कौन सा, यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें देखो चैप्टर 2 है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये आ रहा है। इसमें चैप्टर 1 भी था फिजिकल वर्ल्ड वाला, वो कट है आपका। ठीक है, फिर आपका यूनिट थर्ड है काइनेमेटिक्स, उसके अंदर जो है आपके पास चैप्टर 3 आता है, चैप्टर 4 आता है, देख रहे हो ये। ठीक है, चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 4 कौन सा है आपका, मोशन इन अ प्लेन। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर चैप्टर 5 आता है लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है। अब यहाँ से ये जो 5 चैप्टर है ना आपके, ये कितने मार्क्स के हैं, 23 मार्क्स के हैं। अगर फाइनल एग्जाम की हम बात करें जहाँ पर पूरा सिलेबस आएगा, तो ये जो 5 चैप्टर हैं, यानी कि यूनिट 3 है लेकिन उनके अंदर ये 5 चैप्टर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यूनिट वाली चैप्टर वाली। यूनिट के अंदर क्या है, चैप्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे यूनिट 2 है तो उसके अंदर आपके 2 चैप्टर दे दिए, यूनिट 3 है तो उसका एक ही चैप्टर दिया हुआ है अंदर, वो कहाँ दिया है। ठीक है, तो ये यानी कि 5 चैप्टर हमारे पास कितने मार्क्स के हो गए, 23 मार्क्स के हो गए। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपके पास यहाँ पर देख लो वर्क एनर्जी पावर है। यूनिट 4 है लेकिन चैप्टर इसके अंदर 6 है वर्क एनर्जी पावर वाला, तो ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। यूनिट 4 है चैप्टर 6 है, लेकिन समझो ये कैटेगरी उसकी है, सब कैटेगरी, बस ये बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे डिवाइड किया हुआ है चैप्टर्स को यूनिट्स में। ठीक, तो यूनिट जो फिफ्थ है आपके पास, वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, जिसके अंदर आपका चैप्टर 7 आता है, यही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला। ठीक है, ऐसे यूनिट 6 है ग्रेविटेशन वाला, जिसमें चैप्टर 8 आपका ग्रेविटेशन आता है। और ये जो आपके पास चैप्टर 6 हो गया, ठीक है, 7 हो गया और 8 हो गया, यानी कि यहाँ भी ये 6 7 8 जो चैप्टर है ये आपका कितने मार्क्स का है, 17 मार्क्स का है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट 7 की प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की, तो इसमें देखो 3 चैप्टर आ रहे हैं, 9 10 11। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला आ रहा है ये, ठीक है, फिर फ्लूइड्स वाला आ रहा है, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, और यूनिट जो 8 था हमारा थर्मोडाइनमिक्स वाला, चैप्टर 12 है, इसके अंदर ये थर्मोडाइनमिक्स और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला यूनिट 9 है हमारा ये, जिसके अंदर चैप्टर कौन सा आता है, 13 आता है हमारा। ठीक है, चैप्टर्स को देख लो, वैसे तो मेनली आपके यही है, चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी वाला, यानी कि इसके अंदर देखो 9 10 11 12 13 कितने चैप्टर हो गए, ये 3 ये 4 ये और ये 5 ये 5 चैप्टर आपके ये 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला है आपके पास। इसके अंदर आपके पास अगर आप देख रहे हो यहाँ पर चैप्टर 14 है ऑसिलेशन वाला और चैप्टर 15 है वेव्स वाला। ये दोनों चैप्टर जो है आपके कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 10 मार्क्स के आ रहे हैं, तो टोटल यहाँ आपका 70 मार्क्स का हो गया। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया ये। ठीक है, तो ये तो था आपके पास कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके पास इसमें। अब हम सिलेबस की बात करें अगर यहाँ पर, तो सिलेबस ये दिया हुआ है आपको। देखो चैप्टर 2 है, जैसे हमारा यूनिट 1 में चैप्टर 2 आ रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि चैप्टर 1 आपका डिलीट हो चुका है, यानी कि उसको आपको करना नहीं है फिजिकल वर्ल्ड वाले को। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का हो गया सिलेबस। फिर हमारा चैप्टर 3 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर दिया हुआ है ये आपके पास। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। फिर चैप्टर 4 है आपके पास मोशन इन अ प्लेन वाला, ठीक है, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें ये है आपका सिलेबस। फिर है हमारा यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 5 कौन सा है वो आपके पास, यहाँ से देखो जरा, ये कौन सा है आपके पास, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन वाला, उसके लिए ये हो गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी होगा आगे, ये रहा। ठीक है, तो ये आप पूरा जो है कर सकते हो यहाँ से, ये रहा और फिर ये रहा। क्लियर। चैप्टर 6 के लिए देख लो आप, वर्क एनर्जी एंड पावर वाली कहानी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ से नोट। यूनिट 5 है और जिसमें चैप्टर 7 आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला। ठीक है, ये भी आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ठीक है, फिर चैप्टर 8 आता है आपका ग्रेविटेशन वाला, तो ये भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है आपका। और फिर हमारे पास चैप्टर 9 है ये, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला। चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला। क्लियर है, तो ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर चैप्टर 11 जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। चैप्टर 14 है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये सिलेबस है चल रहा है आपका पूरा का पूरा। और ये काइनेटिक थ्योरी हो गई आपके पास चैप्टर 13 वाली, तो ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो। और फिर है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 14 ऑसिलेशन और चैप्टर 15 वेव्स। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से इसका भी सिलेबस यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया 11th का फिजिक्स का। क्लियर है, तो ये चीज़ अब आपके पास सिलेबस जो है आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और अपने रूम में, स्टडी रूम जो है आपका, वहाँ पर उसको पेस्ट कर लो दीवार पे। ठीक है, ताकि क्या रहे, जो जो टॉपिक आपके होते रह रहे हैं उनको आप टिक मार्क करते चलो। ठीक है,
तो ये भी मैंने आपका सिलेबस जो है आप देख लो जाकर, प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे ये सिलेबस मिल जाएगा आपको। ये जो फर्स्ट टर्म में जो आएगा सिलेबस वो तो हाफ ही आने वाला है, ठीक है, तो वो तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट है तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो जी, ये सिलेबस था आपका, इसको नोट कर लेना। क्लियर? ओके, थैंक यू।